नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में आपका काम आसान कर दूंगा मैं। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो समझो आपको जॉब पाने में 20 से 25% का काम आज की इस वीडियो में हो जाएगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल में जिसका नाम है विद्या क्यूए। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना कि आज की इस वीडियो में आपका 20 से 25% का काम मैं करके दूंगा। मतलब कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग कैसे जॉब आसानी से पा सकते हैं। आप परेशान हो गए अप्लाई कर करके पर आपका रिज्यूमे सेलेक्ट नहीं हुआ। तो ऐसे ही वो क्या वजह रही जिसमें आप लोग अपना रिज्यूमे सेलेक्ट नहीं करवा पाए। दोस्तों, ऐसी कुछ चीज़ें आप लोगों ने कॉमन बोलूँगा या मतलब ऐसा बोलूँगा कि भाई जो जितने भी रिक्रूटर थे उन लोगों को आपका रिज्यूमे सेलेक्ट नहीं करना पड़ा। तो वो ऐसी क्या वजह रही जिसमें आप लोग अपना रिज्यूमे सेलेक्ट नहीं करवा पाए। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो समझो आपका 20 से 25% का काम खत्म। मैं आज बताने जा रहा हूं रिज्यूम कैसे बनाया जाता है, एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे कैसे बनाया जाता है, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम में आपका रिज्यूमे कैसे चेक होता है कि आपका रिज्यूमे वर्थ रखता है कि नहीं रखता। वीडियो की शुरुआत करता हूं बिना समय गंवाए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, यहां से कोशिश जारी है, मेहनत करना आपका काम है। दोस्तों, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको आसानी से जॉब मिल जाए। वो ऐसे कौन से टिप्स हैं, वो ऐसे कौन से फायदे हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। दोस्तों, मेरी कोशिश जारी है, मेहनत करना आपका काम है, तो आप भी जारी रखिए, मैं भी जारी रखता हूं, और एक दिन आप देखेंगे कि आप वो अचीव जरूर कर लेंगे जो आप पा रहे हैं। बिना समय गंवाए आज की शुरुआत करता हूं, वीडियो को लेंथी नहीं बनाते हैं और बताता हूं ऐसे कुछ टिप्स जो आपको उसी के बिहाफ पे रिज्यूमे बनाना चाहिए। जो आपका रिज्यूमे एटीएस से अगर फिल्टर होगा तो 100% कह रहा हूं कि सिलेक्ट होगा। अगर कंपनीज में रिज्यूमे लगाने के बावजूद आपका रिज्यूमे सेलेक्ट नहीं होता तो आप एंट्री पॉइंट ही ब्रेक नहीं कर पाए। जी हां, आप एंट्री पॉइंट ही ब्रेक नहीं कर पाए। दोस्तों, क्या ऐसी गलतियां होती हैं बताता हूं आपको आज के इस वीडियो में। तो सब्सक्राइब, फिर से कहूंगा सब्सक्राइब कर दें, एक बार बेल आइकन पे बटन दबा दें। दोस्तों, सबसे पहला काम जो आप लोग गलतियां करते हैं, गलती जो मैंने नोटिस करा है वो गलती ये होती है कि आपका जो रिज्यूमे होता है एक फॉर्मेट या एक फॉन्ट में नहीं होता, मल्टीपल फॉन्ट्स होते हैं उसके अंदर, प्रोफेशनल फॉन्ट्स नहीं होते हैं। वो सब इस वीडियो में बताऊंगा कि प्रोफेशनल फॉन्ट्स कौन से ऐसे होते हैं जो आप रिज्यूमे बनाएंगे, जिन फॉन्ट की हेल्प से रिज्यूमे बनाएंगे, जो एटीएस आपका रिज्यूमे सेलेक्ट करेगा। दोस्तों, सबसे पहली गलती आप लोग क्या करते हैं कि फॉन्ट्स का ध्यान नहीं रखते। दूसरी गलती आप सब क्या करते हैं कि आप लोग मल्टीपल कलर्स में कंटेंट को लिखते हैं। ये गलती नहीं करनी है। आपको पूरे रिज्यूमे पे एक फॉन्ट का यूज करना है सिर्फ। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि कलर आप 2 यूज कर लें, पर 2 से ज्यादा आप रिज्यूमे पे अपना फॉन्ट कलर ना यूज करें। अगर 2 से ज्यादा आपका फॉन्ट कलर यूज होता है तो दोस्तों समझो एटीएस ने इसको रिजेक्ट कर दिया। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप जो मेंशन कर रहे हैं, जैसे कि
आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में बेसिकली आप लोगों को अभी तक पता ही नहीं है कि क्या क्या मेंशन करना होता है। देखो, जो सबसे टॉप पे सेक्शन आएगा, ध्यान से सुनिएगा और बने रहिए इस वीडियो में। जो सबसे टॉप पे हमारा जो सेक्शन आएगा वो आएगा कॉन्टैक्ट डिटेल का, जिसके अंदर आपका फुल नेम आएगा, जो मिडल में होगा, जो बोल्ड में होगा। ठीक है दोस्तों, आपका सबसे पहले जो आएगा सेक्शन वो आएगा कॉन्टैक्ट डिटेल का। दोस्तों, जो इसमें फॉन्ट आपको यूज करने हैं वो कौन कौन से यूज करने हैं? कैलिब्री, ध्यान से सुनिएगा। कैलिब्री एक पहला फॉन्ट है जो प्रोफेशनल फॉन्ट्स में आता है। दूसरा फॉन्ट एरियल, तीसरा फॉन्ट टाइम्स रोमन करके एक फॉन्ट होता है। 3 फॉन्ट्स के अलावा आपको और किसी फॉन्ट्स में अपना रिज्यूमे नहीं बनाना। दोस्तों, अगर आप इनसे अलग कोई फॉन्ट यूज करते हो तो समझो एटीएस ने फिर आपका रिज्यूमे रिजेक्ट मार दिया। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको देनी है अपनी मेल आईडी। ईमेल आईडी आपके नेम और लास्ट नेम से होनी चाहिए। कोई फंकी टाइप, मतलब आप प्रोफेशनल उसमें मतलब वे में अगर किसी चीज को दिखाओगे, प्रेजेंट करोगे तो वो अच्छा होगा। आपका नाम, आपका लास्ट नाम वो यूज करके आप अपनी मेल आईडी बनाइए। अगर कॉन्टैक्ट डिटेल में आप लोग इन बातों का ध्यान रखोगे तो समझो पहला पड़ाव रिज्यूमे का आपका पास हो गया। क्योंकि आपसे एचआर कांटेक्ट किस बिहाफ पे करता है, कहां से करता है? आपकी कांटेक्ट डिटेल से। अगर आपकी कांटेक्ट डिटेल ही सही नहीं होगी तो आपसे कांटेक्ट नहीं होगा, मतलब कि आप एंट्री पॉइंट ही क्लियर नहीं कर पा रहे, पास नहीं कर पा रहे। दोस्तों, आप ऐसी गलतियां ना करें। आगे बढ़ता हूं। मेल एड्रेस का ध्यान रखिए। मेल एड्रेस आपका रहेगा आपका जो फर्स्ट नेम है और जो लास्ट नेम है उसी से रिलेटेड। मानता हूं कि मेल आईडी में आप लोग बीच में मतलब कुछ और कैरेक्टर्स का यूज कर सकते हो, पर आप अपना ट्राई करो आपका जो प्रोफेशनल स्टडी आपने करी है उससे रिलेटेड हो और आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हो। दोस्तों, आगे बढ़ता हूं। मोबाइल नंबर वो दीजिए जो हमेशा एक्टिवेट रहता हो। मोबाइल नंबर वो दीजिए जो मोबाइल आपका साइलेंट पे ना रहता हो। दोस्तों, कई बार एचआर का मतलब हम लोगों ने भी रिज्यूमे देखा है, हम लोग भी कॉल करते हैं तो क्या होता है कि कैंडिडेट कॉल पिक नहीं करता, जिससे वो रिज्यूमे रिजेक्ट हो जाता है। कि कोई एचआर आपको बार बार फोन नहीं करेगी। सबसे पहली बात, आप अपना मोबाइल नंबर जो है रिंगिंग पे रखिए और नंबर वो प्रोवाइड करिए जो आपका एक्टिवेट हमेशा रहता हो। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस सिटी और स्टेट दीजिए, अपने घर का एड्रेस। किसी को घर नहीं आना, आपके सिर्फ सिटी बताइए और स्टेट बताइए। अभी मैं बात कर रहा हूं किसकी? कॉन्टैक्ट डिटेल्स की। इसमें आपको क्या बताना है? आप अपनी सिटी बतानी है और अपना स्टेट बताना है। दैट्स इट। अपना घर का एड्रेस नहीं देना है, कोई आपके घर नहीं आने वाला। दोस्तों, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको कोशिश करनी है कि आपका रिज्यूमे सिर्फ 1 पेज का हो, क्योंकि आपके पास कुछ प्रोफेशनल स्टडी के अलावा कुछ ऐसा खास नहीं है जो आप उस पर मेंशन कर पाए। दोस्तों, अगर आपका 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 1 से 1.5 पेज तक के में रिज्यूमे में पे आपको खत्म कर देना है। इससे ऊपर अगर आप जाते हो तो भी एटीएस आपका रिज्यूमे रिजेक्ट मार देगा। देखो, आज के टाइम में एटीएस इतना बड़ा गेम बन चुका है कि एटीएस फिल्टर करता है रिज्यूमे। अगर एटीएस ने रिजेक्ट मार दिया आपका रिज्यूमे तो दोस्तों 20 से 25% का काम आपका सोचो खत्म हो गया। आप 0 पे हो गए। आपको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली
कि आप खड़े हो पाएं, अपने को कुछ शो कर पाएं, प्रेजेंट कर पाएं, क्या क्वालिटी है आपके अंदर, कितना आता है आपके अंदर। जब तक आपके अंदर की क्वालिटी पता नहीं चलेगी दोस्तों, किसी को नहीं पता चलेगा आपको क्या आता है और क्या नहीं आता। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे आपको क्या बताना है, आगे आपको प्रोफेशनल समरी बतानी है। ये प्रोफेशनल समरी देखो, कॉन्टैक्ट डिटेल आ गई, उसके बाद बिल्कुल आप इसी टाइप से ही अपना रिज्यूमे बनाइए। पहले आएगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने बता दिया, फॉन्ट्स आपको बता दिया कौन कौन से यूज करने हैं। नेम आपका किस में रहेगा, बोल्ड में रहेगा। फॉन्ट का साइज क्या रहेगा, 11 से 12 पिक्सल, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको नहीं रखना। जो नॉर्मल फॉन्ट है उनका 11 से 12 पिक्सल रहेगा, जो बोल्ड फॉन्ट है उनका 15, मैक्सिमम 15, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। आगे बढ़ता हूं, आगे इसके बाद क्या सेक्शन आएगा, प्रोफेशनल समरी, जो कि 2 से मैक्सिमम 3 लाइन की होगी। दोस्तों इसमें आपको बताना है कि आप अगर फ्रेशर हैं कि आपने क्या स्टडी करा है, कंप्यूटर साइंस में बीटेक करा है या बीएससी करा है या कुछ और करा है, एमबीए करा है, कुछ भी करा है आपने, तो वो आपको 2 से 3 लाइन में मेंशन करना है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको क्या बताना है, अपनी डिग्री बतानी है, अपनी स्किल्स बतानी है और अपने गोल्स बतानी है, करियर के गोल्स। दोस्तों करियर गोल अगर आप फ्रेशर हैं तो जरूर बताने हैं, जिससे आपके अंदर क्या चल रहा है दिमाग में वो पता चल जाएगा। किसको, एचआर को। दोस्तों अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको ये चीजें बतानी है, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपको बताना है कि आपने किस चीज में काम करा है, कितने ईयर का काम किया है और उसमें आपने अचीव क्या क्या करा है। दोस्तों पहले कॉन्टैक्ट डिटेल आएगी, उसके बाद आएगी प्रोफेशनल समरी, जो कि 2 से 3 लाइन की मैक्सिमम होगी, इससे ज्यादा प्रोफेशनल समरी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, वो होता है आपका एक्सपीरियंस। अगर आप एक्सपीरियंस बंदे हैं, मतलब कि वर्क एक्सपीरियंस, आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस बताना है। वो कैसे बताना है दोस्तों, वो इस हिसाब से बताना है कि लेटेस्ट कंपनी, मतलब कि करंट कंपनी वो ऊपर आएगी, उससे पहले कि उसके नीचे आएगी, उससे पहले कि उससे नीचे आएगी, मतलब कि जो करंट कंपनी है वो आनी चाहिए सबसे ऊपर। ये थर्ड सेक्शन है दोस्तों। दोस्तों ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं और बता रहा हूं ऐसे टिप्स जिसमें आपका 20 से 25% का काम ये वीडियो कर देगी। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से सुन ली तो समझो आपकी जॉब लग चुकी है। हाँ, आपकी जॉब लग चुकी है, बस आपको थोड़े एफर्ट्स और डालने होंगे। वो भी मैं बताऊंगा कि ऐसे कौन से मतलब बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए जब आप इंटरव्यू दे रहे हो, आप आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए। सब ये कहते हैं कि आई कांटेक्ट, आई से आई मिला के इंटरव्यू देना चाहिए, जो कि सबसे गलत है दोस्तों। उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। ये चैनल सिर्फ आप लोगों के लिए ही बना रहा हूँ। आप लोगों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें। दोस्तों बात कर रहा हूं थर्ड सेक्शन की, जो है वर्क एक्सपीरियंस। अपना वर्क एक्सपीरियंस बताना है और वो इस हिसाब से बताना है कि जिसके अंदर सबसे पहले आपको मेंशन करना है वो कंपनी जिसमें अभी आप काम कर रहे हो, करंट में काम कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो इससे पहली कंपनी थी, उससे पहली कंपनी थी, ऐसे 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 आपको कंपनी मेंशन करनी है। दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा, रिज्यूमे पे बुलेट जो होते हैं उनका यूज नहीं करना। जितना इंप्रेसिव नंबर्स होते हैं, जितने इंप्रेसिव नंबर्स होते हैं उतने इंप्रेसिव आपको रिज्यूमे बताना है, अपना प्रोफेशनल एकेडमिक करियर बताना है। आपको कोई जो है डिजाइन नहीं बनाना, आपको अपने बारे में बताना है। मतलब इतना सिंपल दिखाना है रिज्यूमे अपना कि कम चीजों में ज्यादा बताना, सिंपल वे में अपनी स्किल्स बतानी, वो रिज्यूमे कहलाया जाता है। रिज्यूमे
समझे दोस्तों, रिज्यूमे का मतलब होता है आपके अंदर स्किल्स क्या हैं, आपको क्या क्या आता है। स्किल्स मतलब क्या क्या आपको आता है, वो रिज्यूमे कहलाया जाता है, अगर आपको नहीं पता हो तो। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे मैं बताता हूं कि वर्क एक्सपीरियंस के बाद आपको क्या बताना है। आपको बताना है आपका प्रोजेक्ट। अगर आप फ्रेशर नहीं है तो आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपको अपना प्रोजेक्ट मेंशन करने हैं कि किन किन प्रोजेक्ट पे आपने काम किया है और उन प्रोजेक्ट में आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहा। ठीक है दोस्तों, जैसे आपने वर्क सेक्शन बनाया है उसी में कंपनी मेंशन करेंगे। ठीक है, कंपनी की लोकेशन मेंशन करेंगे, कंपनी का ड्यूरेशन मेंशन करेंगे, उसके नीचे आप मेंशन क्या करेंगे, उस कंपनी में किस प्रोजेक्ट पे काम किया, क्या क्या स्किल्स उस प्रोजेक्ट में यूज हुई, आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या थी उस प्रोजेक्ट में। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वहाँ पे झाड़ू लगाते थे या फिर आप जो है वहाँ पे जो भी करते थे XYZ, वो तो बतानी ही बतानी है। आपको अचीवमेंट के साथ बताना है कि मैं जो है मैंने 5 एप्लीकेशंस बनाई। किस पे बनाई, जावा पे बनाई, .NET पे बनाई, जावा स्क्रिप्ट पे बनाई, वो आज लाइव हैं, उस पे इतने यूजर हैं। ये क्या हो गया, आपका अचीवमेंट हो गया। कुछ भी चीज आपको बतानी है अचीवमेंट के साथ। अचीवमेंट सुनने में अच्छा लगता है आपको, अगर आप दूसरे को बताओगे तो इंप्रेसिव होगा आपका रिज्यूमे। दोस्तों आगे बढ़ता हूं, आगे आपको रखना है 3 सेक्शन में बता चुका हूं। पहला सेक्शन था कॉन्टैक्ट डिटेल्स, दूसरा था आपकी प्रोफेशनल समरी, तीसरा सेक्शन था वर्क एक्सपीरियंस और प्रोजेक्ट्स उसमें देना, चौथा सेक्शन अब मैं बताने जा रहा हूं जिसमें आपको क्या बताना है, जिसमें आपको स्किल्स का सेक्शन देना है कि आपको क्या क्या आता है, कौन से वर्जन पे आपने काम किया है, कितने साल आपने काम किया है, वो सब आपको बताना है। चौथा सेक्शन होगा स्किल्स का। दोस्तों स्किल्स बतानी बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि स्किल से ही रिज्यूमे आपका सेलेक्ट होता है और रिजेक्ट होता है। दोस्तों स्किल्स बहुत मैंडेटरी चीज़ है। स्किल्स का आपको वर्जन भी बताना है, किस टेक्नोलॉजी पे आपने काम किया था और कितने साल आप लोगों ने उस पर काम किया है। दोस्तों वीडियो को लंबी नहीं खींचना चाह रहा हूँ इसलिए शॉर्ट में बता रहा हूँ। दोस्तों इसके बाद आता है आपका एजुकेशन। एजुकेशन में आपको बतानी है डिग्री, कि आपने डिग्री किस में हासिल की है, किस में आप महारत हासिल करी हुई है। दोस्तों फिर उसके बाद 10th और 12th के आपको जो है परसेंटेज, अगर फ्रेशर है, अगर फ्रेशर नहीं एक्सपीरियंस है तो परसेंटेज की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पास आउट ईयर लिखिए, स्कूल का नाम लिखिए, दैट्स इट, चल जाएगा। अगर फ्रेशर है तो मैंडेटरी अपनी परसेंटेज देनी, ध्यान से सुनते रहिए। और इसके बाद एडिशनल सेक्शन आपको देना है। वो सेक्शन क्या होगा, आपका सर्टिफिकेशन, आपने किसी में सर्टिफिकेशन कर रखा है या नहीं कर रखा वो मेंशन होगा। अपने अगर आप फ्रेशर हैं तो कॉलेज में प्रोजेक्ट करा था आपने तो किस पे करा था, किस लैंग्वेज पे करा था, कितने बंदों ने काम करा था, क्या आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो सब इसमें मेंशन होगा। लैंग्वेज में आपको कौन कौन सी लैंग्वेज पे महारत है, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज, वो सब आप लोग मेंशन करेंगे। और फिर एक और उसी के अंदर आएगा अचीवमेंट एंड अवार्ड्स। आपने कॉलेज में या कहीं भी या प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं, क्या अचीव करा है, क्या अवार्ड्स आपको मिले हैं। हो सकता है कि जॉब से रिलेटेड ना हो, अलग हो, तो वो सब आपको मेंशन करने हैं। दोस्तों 2025 का लेटेस्ट रिज्यूमे राइटिंग है ये। दोस्तों इसके अलावा कहीं से कहीं तक कोई ज़रूरत नहीं है और एडिशनल सेक्शन ऐड करने की। इस सेक्शन में जो मैंने बताए हैं, समझो अगर आपने बना लिया रिज्यूमे तो काम आपका एक पड़ाव पार हो गया। सिर्फ अब एक पड़ाव और बाकी है जो आपको रिप्रेजेंट करना है अपने आप को, अपनी स्किल्स को अच्छे से। अगर आपने पहला पड़ाव पार कर लिया दोस्तों, दूसरा पड़ाव भी मैं बताऊंगा कैसे पार करना है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक
वीडियो को कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ध्यान से सुनिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। बेल आइकन भी है, उसको इसलिए दबाया जाता है, अगर आपको नहीं पता है, कि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलता रहेगा। दोस्तों ये था एक ATS अप्रूव्ड बोल सकता हूं रिज्यूमे। बेसिकली ATS एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम क्या करता है कि रिज्यूमे फिल्टर करता है आपकी स्किल्स के बिहाफ पे, आपके फ़ॉन्ट के हिसाब से, आपके जो है फ़ॉन्ट साइज़ के हिसाब से, फ़ॉन्ट कलर के हिसाब से आपका रिज्यूमे सेलेक्ट करता है और आप तक कॉल आती है HR से। दोस्तों ATS कुछ नहीं है, सिर्फ ATS के अंदर टेबल्स का आपका यूज़ नहीं करना है, और आपको जो मैंने 3 प्रोफेशनल जो मैंने फ़ॉन्ट्स बताए, कौन कौन से, एरियल था, कैलिब्री था और टाइम्स रोमन था, इनके अलावा और सारे फ़ॉन्ट्स आपसे काम के नहीं हैं। फ़ॉन्ट का साइज़ क्या रखना है, 11 से 12 पिक्सल नॉर्मल, और अगर बोल्ड में दे रहे हो, नेम आपका बोल्ड में होगा, जो भी टाइटल होंगे, हेडलाइन होगी, वो सारी बोल्ड में होगी, मैक्सिमम 15 पिक्सल की होगी, इससे अलावा नहीं होगी। आपका जो फ़ॉन्ट कलर होगा वो ब्लैक में होगा। आप जो टाइटल है, हेडिंग है, उनको दूसरे कलर में भी ले सकते हो, पर 2 से ज़्यादा कलर नहीं लेने दोस्तों। 2 से ज़्यादा कलर लेते ही काम हो जाएगा गड़बड़। अब आगे बढ़ता हूं दोस्तों। देखो ये थी रिज्यूमे बनाने की टेक्निक बोल सकता हूँ, राइटिंग बोल सकता हूँ दोस्तों। जो कॉमन मिस्टेक्स की बात कर लेता हूँ, वीडियो जो थोड़ी लंबी होती जा रही है। कॉमन मिस्टेक्स आप लोग क्या करते हो कि जैसे ग्रामर की आप मिस्टेक करते हो। आज के टाइम में इतने टूल्स आ गए हैं, उनका यूज़ करिए, आप टूल्स का यूज़ करिए। अगर आपको लगता है कि अभी भी आप लोग कहीं कोई गैप आ रहा है, तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपका रिज्यूमे बना के देंगे दोस्तों। तो दोस्तों आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको पता चला होगा कि इंटरव्यू का पहला पड़ाव कैसे पार होगा और उसके लिए आप लोगों को क्या क्या करना होगा दोस्तों। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, जो मेरे को भी मोटिवेट करेगी और मैं मोटिवेट होऊंगा तो आप तक मेहनत करके नई चीज़ें, नया कंटेंट लाता रहूँगा दोस्तों। तो अब लंबी ना करते हुए इस वीडियो का यहीं एंड करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। विद्या QA मेरा चैनल नहीं, आप लोगों का चैनल है, ध्यान रखिएगा। थैंक यू।